जय बद्री विशाल दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपको स्की रिजॉर्ट ओली की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और इस बार जो ओली का दृश्य है, बर्फ पूरी तरह से गायब है। मौसम भले ही लगातार करवट बदल रहा है, लेकिन बर्फबारी अभी तक हो नहीं पा रही है। 2 दिनों से मौसम लगातार बदलता जा रहा है। उसी समय धूप और उसी समय एकदम बादल, आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। और इस बार तो ओली में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पे बर्फ नहीं दिख रही है, गाड़ियां आसानी से ओली तक जा रही हैं और हर तरफ एकदम वीरानी देखने को मिल रही है। जो लोग आ रहे हैं वो भी मायूस हो रहे हैं। जो छोटे मोटे ढाबे थे, जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे ढाबे खुलते थे, वो भी अब लोग बंद करके जा चुके हैं, क्योंकि बर्फ नहीं है। ऐसे में टूरिस्ट कम हो जाते हैं। और ये ओली का मेन पॉइंट है, गेट है यहाँ पे, यहाँ से ऊपर को जाते हैं। और यहीं पे एकदम जहाँ भीड़ रहती है, बीच में एक दिन बर्फ आई थी, लेकिन 1 इंच 2 इंच बर्फ आई थी, उससे कुछ होना नहीं है। और अब पूरी तरह से पिघल चुका है। और यहाँ देखो, हर तरफ एकदम सुनसान, दुकानों पे ताले लगे हैं। हालांकि लोग तो आ रहे हैं, जिन्हें ओली घूमना है, जो बर्फ देखने के लिए ओली आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन आने के बाद एकदम मायूस हो जाते हैं। लोग पैदल ही, कहीं भी बर्फ नहीं है। इस बार ये पहली बार ऐसा होगा जब पूरा जनवरी बीतने वाला है और अभी तक बर्फ नहीं हुई है। हालांकि वेदर देखे तो लगातार करवट बदल रहा है। आसमान में उसी समय बादल, उसी समय धूप छांव दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी शाम को बर्फबारी होगी। ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। और जंगलों के बीच में अभी बर्फ है, तो लोग उन्हीं को देख रहे हैं। लेकिन जैसी भीड़ होनी चाहिए वैसी नहीं है, क्योंकि बर्फ पूरी तरह से एकदम कम, मतलब जहाँ दिखता है वहाँ है नहीं, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे है नहीं। ऐसे में हर कोई परेशान है। टूरिस्ट आना चाहते हैं। खैर, बर्फ, चाहे वो आप ओली की बात करें, उत्तराखंड या फिर कश्मीर या फिर हिमाचल, कहीं भी इस समय बर्फ नहीं है। और जिसके कारण ये है, इस समय सबसे बुरा हाल जो है वो शहरी इलाकों में है, जहाँ पे कोहरा जम रहा है। क्योंकि पहाड़ों में जब बर्फबारी होती है तो शहरी इलाकों में एकदम मौसम साफ रहता है, कोहरा नहीं लगता है। और जब बारिश होती है तो खेती, किसानी, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है। और इस बार पहाड़ों में भी धूप है, लेकिन धूप में वो चटक नहीं है, क्योंकि उसके आगे एक लेयर टाइप की बन गई है, वो धुएं जैसा कुछ या फिर बादलों जैसा। ऐसा पहली बार ऐसा इस बार देखने को मिल रहा है, जिसमें कि धूप भी एकदम सीधा, वो गर्मी नहीं दिखा पा रही है। और इस बार सबसे बड़ा असर ये देखिए, रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली है। यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि बर्फ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं। जबकि इन रेस्टोरेंट में, इधर जो होटल है, वो सारे पैक रहते हैं जब बर्फ आती है। हर कोई यहाँ पे खुशी खुशी, जहाँ पे जगह नहीं मिलती है अमूमन, वहाँ पे आज पूरी तरह से खाली है। होटल, रेस्टोरेंट, हर तरफ इस समय भीड़ ही नहीं है। जबकि बर्फ होती है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, इस रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और ये वो स्कीइंग स्लोप है, जहाँ पे बर्फ जब आ जाती है तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। हर कोई बर्फ में यहाँ पे घूमता है। इस चेयर लिफ्ट में जो लोग बाद में बैठते हैं, पहले इस ढलान में बर्फ में फिसलते हैं, स्कीइंग करते हैं, बॉल में बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सिर्फ यहाँ पे अगर बर्फ़ नहीं है तो सिर्फ आप चेयर लिफ्ट की राइड कर सकते हैं, जिसमें अभी हम जा रहे हैं। सामने नंदा देवी भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इतना पॉल्यूशन कहें या फिर धुंध कहें, क्योंकि स्नोफॉल हो नहीं रहा है। अगर स्नोफॉल हो जाता तो एकदम आसमान नीला दिखाई देता, नंदा देवी एकदम साफ आपको बर्फ़ की सफ़ेद लेयर में दिखाई देता है। ये नंदा देवी आपको यहाँ ओली से भी दिखता है और कुमाऊँ से भी दिखता है। कुमाऊँ से दूसरी वाली साइड दिखता है, यहाँ से सेंचुरी वाली साइड दिखता है। और ये ओली की जो ढलान है, बर्फ से लकदक रहती थी, वो इस बार पूरी तरह से वीरान है। हालांकि अभी उम्मीद है कि जो जनवरी का लास्ट वीक है, उसमें स्नोफॉल के चांसेज है। अब देखना है कि आती है या नहीं आती है, क्योंकि हम लोग 12 दिसंबर को स्नोफॉल हुआ था, उसके बाद से हम 25-26 के
दिसंबर के दौरान भी लग रहा था कि स्नोफॉल होगा, वेदर फोरकास्ट भी था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद 31 के आसपास भी लग रहा था, फिर भी नहीं हुआ। और इस बार सबसे बड़ी बात है, स्नोफॉल निचली जगहों पे नहीं बल्कि हाइट जो हिमालय की ऊंची रेंज है उनमें भी बर्फबारी नहीं है, बारिश ही नहीं हो रही है पहाड़ों में। पहाड़ों में क्या, कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। जो शहरी इलाकों में ठंड हो रही है, यहाँ पे तो ठंड इतनी नहीं है। औली, जोशीमठ, ये इन इलाकों में यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है जो नीचे शहरी इलाकों में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पूरा कोहरा है, कोहरे की चादर में लिपटे हुए शहर है। और ऐसे में यहाँ पे थोड़ी धूप है, औली, जोशीमठ, इन जगहों पे धूप है, तो ऐसे में थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कोहरा नहीं है, उसका यहाँ पे फ़ायदा है। लेकिन अगर यहाँ स्नोफॉल हो जाता है तो एकदम हर चीज़ के लिए बहुत बढ़िया, जो हम लोगों का स्वास्थ्य है, बीमारियाँ हैं, खेती है, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है स्नोफॉल। और जो गर्मी में आने वाला जो पानी की समस्या होती है उसके लिए भी बर्फ़बारी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे में अगर इस समय पे स्नोफॉल नहीं हुआ तो आने वाले गर्मियों में पानी की कमी होगी, साफ पानी नहीं मिल पाएगा। इस समय जो धुंध बढ़ रही है, जो कोहरा बढ़ रहा है, फिर गर्मियों में पॉल्यूशन बढ़ेगा। ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं जिसका कि हम लोगों को आने वाले समय में नुकसान होगा। यह सारा हम लोगों के किया कराया ही है, क्योंकि जब हम लोग पॉल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसी का कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर अन्य चीज़ें, जिसके कारण अब जहाँ बर्फ रहती थी वो आज पूरी हिमालय की चोटियाँ सहित जो ये औली है या फिर चोपता है या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पे भी बर्फ नहीं है। इन जगहों पे भी ऐसा देखने को मिल रहा है। जहाँ ये लोग जा रहे हैं इस समय घूमने, यहाँ पे तो 3 से 5 फीट बर्फ होती है और स्कीइंग के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। आज लोग इस मिट्टी में घूम रहे हैं ताकि कहीं पे उन्हें बर्फ दिख जाए। ये मिट्टी तो यहाँ दिखती ही नहीं है इस समय पे, लेकिन ये मौसम की बेरुखी है, लोग परेशान हैं, लोग हर कोई आ रहे हैं। और ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं है बल्कि हिमाचल और कश्मीर में भी इसके साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि अगर उन जगहों पे भी बर्फ़बारी हो जाए तो यहाँ पे भी एकदम मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। भले ही बर्फ़बारी नहीं होगी लेकिन मौसम, जो धुंध है, जो पहाड़ी चोटियों में हम लोग को धुआं दिखाई दे रहा है, एकदम साफ, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो साफ दिखाई देता है। और ये औली की वादियाँ हैं, ये जब बर्फ़ होती है तभी सुंदर दिखाई देती हैं। लेकिन अब पूरा मिट्टी का वीरान, एकदम खेत खलिहान जैसा ये औली दिखाई दे रहा है। इसकी खूबसूरती पर 4 चांद तब लगते हैं जब यहाँ पे बर्फबारी होती है। और बर्फबारी का इस बार इंतजार है, और कब होगी ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। पिछले वर्ष पर्यटन व्यवसाय जोशीमठ आपदा के कारण चौपट हुआ था, और इस बार बर्फ नहीं है। और अब वैसे भी लोग अब कम आते हैं, क्योंकि जो लोगों का आने का समय होता है वो मेनली जनवरी होता है। जनवरी में लोग आते हैं औली, और फिर फरवरी मार्च में अगर यहाँ पे स्नोफॉल, क्योंकि ये समय जो भी है वो पीछे जा रहा है, ऐसे में उम्मीद है कि अब सिर्फ फरवरी और मार्च में ही बर्फ़बारी देखने को मिलेगी, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि वो जो बर्फ़ पड़ी आएगी वो बर्फ़ एकदम पानी वाली होगी, वो टिकती ज़्यादा नहीं है, फिर उसका वो आनंद नहीं आता है। फिर लोग, हर कोई बिजी हो जाता है, लोगों के पास जनवरी में ही मेनली समय होता है। भले फरवरी मार्च में देखते हैं कितनी बर्फबारी होती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं टिकती है। अगर जनवरी या दिसंबर की जो बर्फ़ गिर जाती है तो वो आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिलती है। लेकिन जब फरवरी और मार्च की जो बर्फ़ होगी, चाहे वो 4 फीट बर्फ़ हो या फिर 5 फीट बर्फ़ हो, पर वो बहुत तेज़ी से पिघल जाती है। ये है। इस समय आप अगर औली आते हैं तो सिर्फ चेयर लिफ्ट का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। वैसे उम्मीद है, क्योंकि आज से कल से मौसम लगातार बदल रहा है और बादलों का डेरा है, ऐसे में उम्मीद है आप थोड़ा सा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं कल या परसों तक आने वाला जो एक हफ्ता है ये पूरा मौसम इसी तरह बदला रहेगा, और इस दौरान बर्फबारी हो सकती है। क्योंकि हर किसी की नज़र इस समय इसी मौसम पे बनी हुई है, और मौसम सुबह से शाम तक बार बार बदलता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है अब, क्योंकि बर्फबारी होगी और होनी भी चाहिए, वो ज़रूरत भी है। इसलिए नहीं कि ये पर्यटन के लिए, बल्कि इसलिए कि थोड़ा सा वातावरण, जो पर्यावरण है वो भी साफ रहे, और जो यहाँ पे टूरिस्ट आए तो उनको भी
यहाँ आने का कोई ऐसा ना हो कि वो ये कहे कि हम लोग क्यों गए कह के। तो ऐसे में आप स्नोफॉल के चांसेस हैं, अगर आना है तो 26-27 के बाद, आप 25 के बाद शायद यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि अभी कहीं भी स्नोफॉल नहीं हुआ है, लेकिन मौसम बदल रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब आएगा। और जो ये वादियाँ इस समय बिल्कुल मिट्टी की टीले में दिखाई दे रही हैं, ये आपको हम जब अब अगला वीडियो जब लाएंगे तो सीधा स्नोफॉल आपको दिखाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और ये सारी खूबसूरत वादियाँ जो है वो बर्फ़ में तब्दील दिखेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।